इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखें। क्या करनी है जी? बढ़ते क्रम में इसको लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 1 लिखते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये क्या है? बढ़ते क्रम में है। घटते क्रम में क्या होती है? जैसे लिखते हैं 5, 4, 3, 2, 1, ये होती है घटते क्रम। ये हो गया बढ़ते क्रम, ये हो गया घटते क्रम। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी उसको हम पहले लिखेंगे, उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे जी। इसको इरेज कर लिया जाए। ठीक है, तो लिखेंगे हल और इसमें से चेक कीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी है 0.123। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले 0.123, कोमा। अब देखेंगे इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इससे बड़ी संख्या जो हमारी है वो 0.21 है। देखिए यहाँ पे 0.21 है, इसको लिखेंगे 0.21। ठीक है, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इससे बड़ी संख्या जो है वो हमारी है 1.02। ठीक है, 1.02 कहाँ है जी? देखिए यहाँ पे ये 1.02, ये संख्या हमारी क्या है? बड़ी है। इसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है जी? तो इसके बाद हम लोग की संख्या बड़ी है वो है 1.20, ये संख्या। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इससे बड़ी संख्या हमारी लास्ट में है 2.01, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप इसको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दशमलव का प्रयोग करके निम्नलिखित को रुपयों में बदलें। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया क्या क्या गया है। इसमें दिया गया है आपका ए नंबर में दिया गया है 212 रुपये और 10 पैसे। ठीक है, तो 212 रुपये और 10 पैसे को दशमलव में चेंज कर देना है। ठीक है, उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, तो पहले एक नंबर को देख लेते हैं, यानी कि ए नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे हल, और देखिए कैसे लिख सकते हैं। लिखेंगे 212.10, ऐसे लिख सकते हैं। इसको दशमलव में ही लिखना था। उसी तरह से अगला है बी नंबर 5 रुपये और 5 पैसे। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5.5, यानी कि 5 रुपये 5 पैसा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हल लिखने के बाद। उसी तरह से हमारे तो सी नंबर दिया है 3 रुपये 15 पैसे। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे जी? इसको भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं 3.15। तो इस तरह से आप 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और सबको पॉइंट में चेंज कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन का क नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखें। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में भी लिखना है और किलोमीटर में भी लिखना है। कैसे लिखेंगे जी? देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में, देखिए 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। क्या दिया है कि 100, क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है जी? 1 मीटर। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला है कि 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको बटा में। कितना हो जाएगा जी? बटा में, तो हो जाएगा 10 बटा में 100, इस तरह से। ठीक है, भाग कर देंगे तब जाकर होगा। अब जब भाग दे देंगे तो जीरो से जीरो हमारा क्या होगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा।
आएगा कितना, 1/10। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो हम इसको मिटा करके फिर से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हल। ठीक है, अब लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10/100। अब 10 में यदि 100 से भाग देंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 1/10। ठीक है, तो इतना हो गया आपका मीटर। ये मीटर में चेंज हो गया। अब हमको चेंज करना है किलोमीटर में। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे जी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना होता है जी मीटर, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी में मीटर में तो है, इसी में हम गुना कर देंगे 1000 से। ठीक है, चलिए कर देते हैं जी। लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 और इसमें गुना कर देंगे 1000 से। ठीक है, अब जब गुना कर देंगे, ठीक है, इसमें गुना कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 1/10 गुना में 1000। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ही आप इसको गुना में करेंगे, 1000 में 10 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 1/10,000 10,000 किलोमीटर। किलोमीटर, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तो आपने पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया, यानी कि क नंबर। अब आते हैं ख नंबर में। ठीक है, तो ख नंबर को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। अवर 115 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका, अब हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 115 आपका सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.15 मीटर। ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, अब यदि अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे इसमें तो आएगा हम लोग का 0.00115। ठीक है, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर अब कैसे हुआ जी, देखिए इसमें जो है ना 1.15 में यदि भाग देंगे हम 1000 से, ठीक है, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसमें यदि भाग दें, ठीक है, 1.15 में यदि भाग देते हम 1000 से, तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है ना इधर 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, जिसे बताते हैं। देखिए 1 क्या था, 15 था, तो 3 अंक के बाद, तो पॉइंट के बाद से गिनिए 1, उसके बाद एक और अंक 2 और एक हो गया 3। अब यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, तो पॉइंट को दिखाने के लिए क्या करते हैं, जीरो का यूज करते हैं। अब यदि ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बनेगा 0.00115। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा गया है किलोमीटर। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम क्या देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या एक दिया है 2.345 और एक दिया है 3.2 और 4 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक
दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दो का स्थानीय मान निकालना है और सबसे पहले इसमें बोला कि दशमलव संख्या का प्रसारित रूप भी लिखना है। ठीक है, तो प्रसारित रूप पहले कैसे लिख सकते हैं वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। कैसे लिख सकते हैं देखिए, 2.345 है, तो पॉइंट यदि हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा एक, और इधर 3 अंक है तो हम लोग का कितना आता था 30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना इसको हम प्रसारित रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं देखिए, 2 बटा में लिख दें 2 गुने 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है तो 2 गुने 1, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस प्रसारित रूप लिखना है ना प्लस। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, उसके बाद कौन सी संख्या है 3, तो 3 और इसके नीचे हम लिख सकते हैं 1, और इसके बाद क्या लिखेंगे वो देखिए ध्यान से। ये जो है ना कितना अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो 1 अंक बाद यहाँ पे 1 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे बटा। अब यहाँ पे भी हो जाएगा 1, और कितना अंक के बाद दशमलव था 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे 2 0। ठीक है, फिर प्लस, उसके बाद देखिए 5 बचा, 5 लिखेंगे, और इधर से कितना अंक के बाद दशमलव था वो था हमारा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3 0। ठीक है, इस तरह से तो ये प्रसारित रूप हो गया। ठीक है, क्या हो गया प्रसारित रूप। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 को 0.3, और प्लस 4 को लिख सकते हैं 0.04, और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 0.005, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन सबको यदि आप जोड़िएगा ना, ठीक है, इन सबको यदि जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2.345, ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्रसारित रूप लिखना था इसमें। और स्थानीय मान यदि निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, स्थानीय मान यदि 2 का निकाले तो कितना हो जाएगा 2 ही होगा, क्योंकि पॉइंट वाले संख्या, पॉइंट के बाद वाली संख्या को नहीं लिखते हैं स्थानीय मान। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं जी। चलिए, तो 2 का स्थानीय मान इसमें 2 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन में। तो 2 नंबर में भी ऐसे लिखना है हम लोग को, 3.24 है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग हल, और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको लिख सकते हैं 3.24, अब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1, और 2 अंक इधर बचा हुआ है तो 2 0। अब इसको हम प्रसारित रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1, इसके पहले की तरफ। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे 2 है तो 2, और बटा में 10 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह 1 अंक के बाद इसमें पॉइंट लगा हुआ है इसी 2 के बाद। ठीक है, प्लस इसमें लिख सकते हैं 4 बटा में 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें यदि भाग दे देंगे 100 से तो हमारा 0.04 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का 3 प्लस 2 को लिख सकते हैं 0.2, और प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, यानी कि 4 में 100 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 0.04, ये आ जाएगा। अब आप इन सभी को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा लगभग ये 3.24 के बराबर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि स्थानीय मान निकालिए, वो भी 2 का। तो 2 का यदि स्थानीय मान निकालना शुरू करेंगे तो 2 का स्थानीय मान आप लोग का हो जाएगा 0.2। ये 2 का स्थानीय मान निकाला जाए तो कितना आएगा 0.2, तो ये हो जाएगा स्थानीय मान आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो